हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और आज 26 जनवरी के दिन सभी लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश में। ये 26 जनवरी ही क्यों चूज किया गया था रिपब्लिक डे के लिए, इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन बना चुका है एंड देयर इज हाई चांसेस कि वो फिर से क्वेश्चन बनाए। तो बाकी देशवासियों के लिए तो एक सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन हमारे लिए एक लर्निंग का भी टाइम है कि हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानें कि कैसे और क्यों 26 जनवरी को ही चूज किया गया था। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा वीडियो। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को जो भी मैंने प्लान किया है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, इसको सब हेडिंग से मैंने कुछ डाले हुए हैं। तो पहला हम जानने की कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और वाई वाज 26 जनवरी चूजन एज ए रिपब्लिक डे। ठीक है ना, और रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, इसमें हॉलीडे क्यों, इसको गेजेटेड हॉलीडे में क्यों कंसीडर किया जाता है, और जो रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, और परेड वगैरह होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपन जानते हैं कि व्हेन इज अ रिपब्लिक डे, कब है। तो 26 जनवरी को जनरली मनाया जाता है और इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब से आया, लागू कब से हुआ हमारे देश में, उस दिन को हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे लिखे है 26 जनवरी टू मार्क द डे व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस दिन से इफेक्ट में आया, लागू हो गया था हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है थोड़ा सा बता दो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, यह एक तरह का रूल बुक है, इस तरह का जिसके बेसिस पे हमारे देश में कानून व्यवस्थाएं और हमारे देश की गवर्नेंस चलाई जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके द्वारा। तो अब हम जानते हैं कि वाई वाज जनवरी 26 चूजन एज ए रिपब्लिक डे। तो थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता दूं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ही बेसिस पे इसको चूज किया गया था। क्योंकि 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये अनाउंस किया था कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है ना, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और वो कहा था कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि 26 जनवरी को हम आज़ादी मनाएंगे, आज़ादी दिवस मनाएंगे, फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन आज़ादी हमें मिल नहीं पाई 26 जनवरी को, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी नहीं। तो क्या हुआ कि अब वो डेट तो चूज कर लिया गया था, तो बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि आज़ादी तो हम अपने मन से डिसाइड किए थे कि 26 जनवरी 1929 को हम आज़ादी ले लेंगे अंग्रेजों से और अपने देश को आज़ाद कर देंगे और सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी को। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय दिया नहीं। 1929 के अलावा 20 साल और लग गए, 28-29 साल और लग गए। तो हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो जिस दिन हमें आज़ादी मिली उसी दिन हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन तो फिर इस 26 जनवरी का क्या करें। तो अब चूंकि हमें तो आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो 26 जनवरी का जो डेट था उस डेट को एज ए रिजर्व रखा गया टू सेलिब्रेट एज ए रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब ये हुआ कि इस दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया, हम किसी के अधीन नहीं रहे और हम अपने देश का कानून व्यवस्था खुद अपने ही द्वारा लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे गवर्न करेंगे। ठीक है ना, तो इस रिपब्लिक डे पे हमारा 26 नवंबर 1949 को, नवंबर 26 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लेकिन हमने उसको होल्ड कर दिया इफेक्ट में लाने के लिए इस 26 जनवरी 1950 से।
तो हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को एज ए रिपब्लिक डे घोषित कर दिया और उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए फैसला लिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस समय की पार्लियामेंट्री थी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था, क्योंकि पार्लियामेंट उस समय फॉर्म नहीं था और पार्लियामेंट्री कमिटी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इलेक्शन हुआ नहीं था, क्योंकि 1951 में ये हुआ, 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, उसके बाद से पार्लियामेंट का जो मीटिंग बैठा। तो जो पार्लियामेंट से जो फर्स्ट इलेक्शन के पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे, जो पार्लियामेंट्री बॉडी थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी को क्या करेंगे, हम अपने देश को कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखे हैं, तैयार कर दिए 26 नवंबर 1949 को, उसे हम 26 जनवरी 1950 से लागू करेंगे और उसी डेट को हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसीलिए लिखा है, देखिए यहाँ पे डिटेल लिखा है, 26 जनवरी 26 was also chosen as a mark of Republic Day because it has been on this day that the Indian National Congress proclaimed the Declaration of Indian Independence in 1929। ठीक है ना? तो इस वजह से हमने 26 जनवरी को सेलेक्ट किया था एज ए रिपब्लिक डे। ठीक है ना? अभी थोड़ा सा नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा कुछ बेसिक्स डिटेल दिया हूँ। और ये जो 2022 जो इस साल 2022 का जो गणतंत्र दिवस है, ये 73rd रिपब्लिक डे है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए। बाकी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ देता है कि 2022 का जो गणतंत्र दिवस है वो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दिस इज 73rd। ठीक है ना? बुधवार के दिन मनाया जा रहा है आज। ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो देश का झंडा फहराते हैं। और बाकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। द ग्रैंडेस्ट परेड होता है, ठीक है ना, राजपथ जो है प्रेसिडेंट का जो प्लेस है वहाँ पे राजपथ में इसका काफी परेड किया जाता है। और उससे हमारे देश के जो भी जवान है, अमर जवान ज्योति है इंडिया गेट पे, वहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाता है, वीर जवानों को याद किया जाता है। और हमारे देश में जो भी सोल्जर्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, उन सबको वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। और बहुत सारे जो विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड सैल्यूट द प्रेसिडेंट मिलिट्री चीफ्स, तो जो भी हमारे देश के, क्योंकि मिलिट्री इन चीफ जो है प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का, तो उन्हीं के ऑर्डर पे कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी ऑर्डर्स लिया जाता है, इंडियन एयरफोर्स हो या आपके वायु फोर्स हो या आपके नेवी फोर्स हो, जो भी फोर्स हैं आपके, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सारी आर्म्ड फोर्सेस दे आर टेकिंग एक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। ठीक है ना? तो ये प्रेसिडेंट को सलूट करते हैं उस दिन। और बहुत सारी परेड्स में बहुत सारी चीज़ें झांकी निकलती हैं जिसमें आप देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। और लास्ट में मैं आपको डिस्कस कर दूं कि ये जो इसका जो सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस के बारे में मैं यहाँ पे बता दूं आपसे कि सिग्निफिकेंस क्या है। The Constitution of India is a huge document that lays down the procedure, powers, duties, fundamental rights, directive principles। जितने भी हमारे देश में गवर्नेंस के लिए जो भी कानून व्यवस्थाएं हो सकती हैं, राइट्स हो सकते हैं, ड्यूटीज हो सकते हैं, वो सारे के सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेडेड किया गया है और इसी के बेसिस पे हमारा देश गवर्न करता है। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिग्निफिकेंस तो यही हो गया कि इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ और हमारे देश की गवर्नेंस व्यवस्था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय आवर ओन इंडियन पीपल उनके द्वारा लिखी गई थी। तो पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस के रूप में हम ये देख सकते हैं कि द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको रखा गया था, क्या रखा गया था, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटो है, प्रिंसिपल है, वो यही है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल।
लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए, लोगों का, ठीक है ना। इसका हिंदी में अगर अनुवाद आप करेंगे तो विच सिग्निफाइज दैट द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये बताता है गणतंत्र, यहाँ जो रिपब्लिक मतलब है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, गणतंत्र मतलब द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, गणतंत्र मतलब पब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, ऐसा तंत्र जहां पे गण मतलब लोगों का राज हो, लोगों का प्रजा का तंत्र हो, तो इसीलिए प्रजातंत्र भी कहा जाता है इसको। दिस इज द कोड, क्योंकि इसमें कहा है इसको रिपब्लिक इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो पावर है, पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। लोगों के जो सिटीजन है, हमारे देश के जो लोग हैं, उनके हाथ में मेन पावर है। इसीलिए आज के डेट को गणतंत्र दिवस कहा जाता है, रिपब्लिक डे कहा जाता है। रिपब्लिक डे मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ empowerment of Indian citizen to select their own government। और ये भी बताता है कि हमारे देश के जो जनता है, लोग हैं, वही गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इतना पावर देता है। इट इज अ नेशनल हॉलीडे दैट कमेमोरेट्स द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे देश में राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया था और इसको लागू किया था। इस आर्टिकल का लिंक मैं चैनल के लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। और आगे के जो वीडियोस हैं वो मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूं, तो ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी अल्टरनेटिव डे मैं वीडियोस पब्लिश करूंगा, जो भी प्रीलिम्स और मेंस के दोनों हैं। चूंकि मैं अकेला हूं तो काफ़ी थोड़ा सा लोड बढ़ गया है, बाकी और सारे कामों में मैं इन्वॉल्व हो गया था। बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स मैं रेगुलर बेसिस पे लेक्चर नहीं बना रहा था। फॉर दैट आई एम वेरी वेरी सॉरी। और अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये आपको आर्टिकल और वीडियोज अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में भी बना दिया है, तो आप लोग इसको देख के नोट्स बना सकते हैं। प्लीज़ इसका देख के नोट्स बना लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं। क्योंकि मैंने इतने पूरे डिटेल दे रखे हैं, तो इतना डिटेल तो आप एग्जाम में कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद से इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि एग्जाम में पुट इन आउट करना चाहिए, तो उन आर्टिकल को, उन पॉइंट्स को आप अपने नोट पेपर में डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।